नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग। देखिए, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना, वहीं पे बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव करना। बार्गेनिंग जो है ना वो सिर्फ पैसे से रिलेटेड है। बार्गेनिंग इज ओनली रिलेटेड टू प्राइस, यानी कि जब भी एक सेलर दूसरे बायर से मिलता है और वहाँ पे जब पैसे को लेकर बातचीत होती है, सेलर कहता है कि 20 रुपीज़ MRP बताता है, बायर कहता है नहीं हम 10 रुपये देंगे। फिर सेलर कहता है कि नहीं 20 रुपये से कम नहीं होगा, बायर कहता है कि चलिए ठीक है हम 10 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये कर देते, 15 रुपये से एक्स्ट्रा नहीं देंगे। तो यानी कि जहाँ पे पैसे से रिलेटेड बातचीत हो रही है उसको हम बार्गेनिंग कह देते हैं। लेकिन नेगोशिएशन क्या है, वो ब्रॉड टर्म है। नेगोशिएशन में प्राइस के अलावा और भी चीज़ों पर बातचीत होती है, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस के अलावा प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी चीज़ें होती हैं जिन पर बातचीत होती है, और फिर एक विन विन सिचुएशन निकाला जाता है जहाँ पे सेलर को भी नुकसान नहीं होता और बायर को भी नुकसान नहीं होता। बायर भी हैप्पी, सेलर भी हैप्पी। लेकिन बार्गेनिंग में क्या होता है, बार्गेनिंग में कोई एक हैप्पी होगा, या तो बायर हैप्पी हो जाएगा या तो सेलर हैप्पी हो जाएगा। क्लियर? तो बार्गेनिंग क्या है, बार्गेनिंग इज ओनली रिलेटेड टू प्राइस। बार्गेनिंग इज अबाउट फोकसिंग ऑन हु इज राइट, इट इज कॉम्पिटेटिव एंड विन लूज सिचुएशन। तो बार्गेनिंग में क्या होता है, compete करते हैं। सेलर कहता है कि हम 20 रुपये में, बायर कहता है हम 10 रुपये में देंगे। तो यहाँ पे क्या कंपटीशन हो रहा है, और विन लूज यानी कि कोई एक जीतेगा और कोई एक हारता है बार्गेनिंग में। क्लियर? लेकिन निगोशिएशन में क्या होता है, निगोशिएशन इज अबाउट फोकसिंग ऑन व्हाट इज राइट, यानी कि क्या सही है, एंड इट इज कोऑपरेटिव एंड विन विन। यहाँ पे क्या होता है, कोऑपरेटिव होता है, सेलर भी कोऑपरेट करता है, बायर भी कोऑपरेट करता है, और दोनों एक ऐसे सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे दोनों को ही फायदा होता है, दोनों का नुकसान नहीं होता है। लेकिन बार्गेनिंग में क्या होगा, किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा हो जाता है। नेगोशिएशन इज नॉट यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्राइस अलोन, कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन लीगल सिचुएशंस वेयर टू पार्टीज वांट टू कम टू एन एग्रीमेंट। तो नेगोशिएशन में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ प्राइस पे ही फोकस नहीं होता, बल्कि नेगोशिएशन में प्राइस के साथ साथ अदर सर्विसेज के बारे में भी बातचीत होती है। जैसे कि आप एसी परचेज कर रहे हो, तो एसी परचेज कर रहे हो तो एसी की सर्विसिंग से रिलेटेड जो है आप वहाँ पे बातचीत करो कि भैया हमें साल भर में जो है 2 सर्विस फ्री चाहिए या 3 सर्विस फ्री चाहिए। तो इन सब से रिलेटेड भी बातचीत होने लगी होती है, तो उसी को नेगोशिएशन कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब जो है सेलर है वो बोलता है कि एसी का जो है प्राइस 30,000 है प्लस 1 सर्विस फ्री है। तो आप क्या कहते हो कि नहीं भैया जो है एसी प्राइस आप जो है 29,000 लगाइए और प्लस जो है हमें 2 सर्विस जो है फ्री कर दीजिए। या फिर आप ये कह सकते हो कि ठीक है हम 30,000 देंगे, लेकिन आपको जो है सर्विसेज में हमको पर ईयर जो है 3 सर्विस या फिर 2 साल में हमें 3 सर्विसेज देनी होंगी। तो इस तरीके से जब आप बातचीत करते हो तो वो नेगोशिएशन कहलाता है। और बार्गेनिंग क्या होगा कि 30,000 बोला तो आप वहाँ पे प्राइस में कम करने में लगे पड़े हैं, बस बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो बार्गेनिंग हो जाता है, वो सिर्फ बार्गेनिंग कहलाता है। ठीक है? तो बार्गेनिंग इज ऑफन डन इन एन इनफॉर्मल सिचुएशन। तो जो बार्गेनिंग होता है वो इनफॉर्मल सिचुएशन में होता है, लेकिन जो नेगोशिएशन होता है वो थोड़ा सा फॉर्मली होता है। वहाँ पे हम बातचीत करके मामले को सुलझाते हैं और वहाँ पे विन विन सिचुएशन है, यानी कि सेलर भी खुश रहता है और बायर भी खुश रहता है। नेगोशिएशन एम्स टू रीच एट अ रिजल्ट वेयर बोथ पार्टीज आर इन अ विन विन सिचुएशन। तो नेगोशिएशन में क्या होता है कि एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचते हैं जहां पे सेलर और बायर दोनों ही क्या होते हैं, खुश होते हैं, दोनों की ही जो है जीतते हैं, यानी कि दोनों को ही कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ होता है। एक को पैसे वाइज प्रॉफिट हो रहा था, दूसरे को वैल्यू मिल जाती है। तो बार्गेनिंग क्या हो गया, बार्गेनिंग इज मोर ऑफ अ सेल्फिश कन्वर्सेशन। बार्गेनिंग क्या है, सेल्फिश कन्वर्सेशन है। सेलर चाहता है मुझे ज़्यादा पैसा मिले, बायर चाहता है उसको ज़्यादा पैसा मिले। लेकिन निगोशिएशन इज अ सेंसिबल कन्वर्सेशन। निगोशिएशन में सेंसिबल होती है, यानी कि लॉजिकल बातचीत होती है, और हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि डील क्रैक हो जाए, जो है प्रोडक्ट सेल हो जाए, और साथ ही साथ सामने वाले को भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। अब एसी वाले केस में क्या हुआ कि वहाँ पे जो है 30,000 में सेलर ने 30,000 बोला था, सेलर को 30,000 मिल गया, प्लस जो कस्टमर है उसको जो है एक एक्स्ट्रा सर्विस जो है मिल जाती है। तो दैट इज़ नेगोशिएशन। इन बार्गेनिंग बोथ द पीपल कंसंट्रेट ऑन सेटिस्फाइंग देयर डिज़ायर। बार्गेनिंग में क्या होता है कि हमारी नीड जो है वो पूरी हो जाए, इस पर फोकस होता है। लेकिन नेगोशिएशन में क्या होता है, व्हेन नेगोशिएटिंग द पार्टीज फोकस मोर ऑन कमिंग टू अ सॉल्यूशन दैट इज फेवरेबल टू बोथ, यानी कि जहाँ पे दोनों को फेवरेबल होता है। यानी कि आप क्या करते हो वहाँ पे, आप जो है प्राइस ना कम करा के आप किसी और चीज़ पे फोकस कर लेते हो, तो फेवरेबल था, यानी कि आपको 30,000 की एसी में प्लस एक दो सर्विस एक्स्ट्रा मिल गया। क्लियर? वहीं पे जो सेलर था उसको 30,000 मिल गया, तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो जाता है। तो ए सेल्स नेगोशिएशन इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन या डिस्कशन और सीरीज ऑफ डिस्कशन बिटवीन बायर एंड सेलर दैट आइडली लीड्स टू अ डील बीइंग क्लोज्ड। यानी कि जो नेगोशिएशन होता है या सेल्स नेगोशिएशन होता है उसका मेन फोकस होता है कि वहाँ पे जो सेल है, यानी कि जो डील हो रहा है उसको क्लोज किया जा सके, वो भी सक्सेसफुली, यानी
सही तरीके से सक्सेसफुली तरीके से डील्स को क्लोज किया जा सके, सेल्स जो है वो हो जाए और वहाँ पे बायर और जो सेलर है दोनों ही विन विन सिचुएशन में रहें। क्लियर। अब उसके लिए क्या होता है कि कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं। तो निगोशिएशन स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी एक सेलर है, आप अगर सेलिंग का काम करते हैं तो आपके पास पहली चीज़ कि सेल फर्स्ट, पहले आप बेचो और निगोशिएट सेकंड, बाद में निगोशिएट करो। यानी कि पहले क्या हुआ कि आपके पास एक सेलर बायर आता है, बायर कहता है कि मुझे एसी चाहिए, तो आपने क्या किया कि एसी को आपने बता दिया कि 30,000 है एलजी का, 35,000 है वर्लपूल का। तो वहाँ पे आपने बता दिया। अब उस कस्टमर ने बोला कि ठीक है मुझे जो है एलजी का चाहिए, तो एलजी का आपने क्या किया कि 30,000 प्राइस बता दिया। अब उसको 30,000 बेचने की कोशिश करिए, ये नहीं कि पहले ही निगोशिएट करना शुरू कर दिए कि अगर सर आप एलजी का लेंगे 30,000 ले लेंगे तो हम आपको 3 सर्विस एक्स्ट्रा दे देंगे, 4 सर्विस एक्स्ट्रा दे देंगे। नहीं, पहले आप उसको लुभाइए मत, पहले आप उसको बेचने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे वो जो एग्री नहीं करे, तब जो है आप वहाँ पे नेगोशिएट करने की कोशिश करिए कि ठीक है सर, अगर आप 30,000 में एलजी लेंगे तो हम आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सर्विस एक्स्ट्रा दे देंगे। तब उसके बाद नेगोशिएट करिए। टॉक टू द राइट पीपल। बहुत बार देखे होंगे कि जब ग्रुप में लोग शॉपिंग करने आते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि साथ में आते हैं, लेकिन उनका जो है डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो आपको जो है बीइंग अ सेलर, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन है जो एक्चुअली में फाइनली डिसीजन लेगा। उससे बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि उसको सेटिस्फाई कर लेंगे तो आपका डील जो है वो क्रैक हो जाएगा। डोंट निगोशिएट ऑन प्राइस। फोकस आपका निगोशिएशन पे ये होना चाहिए कि प्राइस पे निगोशिएशन मत करिए, बल्कि उसकी एक्स्ट्रा सर्विसेज हो गई या फिर कुछ और फीचर्स हो गए, उस पे जो है निगोशिएट कर सकते हैं। क्लियर। नेवर इंटरप्ट अ कस्टमर एंड बाई ऑल मीन्स ऑलवेज अलाउ द कस्टमर टू स्पीक फर्स्ट। निगोशिएशन में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी कोई कस्टमर कुछ कह रहा है तो उसको इंटरप्ट नहीं करिए, बल्कि उसको सुनिए। उसको सुनिए वो क्या कह रहा है और उसको बोलने का मौका दीजिए कि वो क्या चाहता है। तभी तो आप एक्चुअली में निगोशिएट कर पाएंगे। डोंट स्टार्ट एनी निगोशिएशन अंटिल यू नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ द कस्टमर वांट। यानी कि तब तक आप निगोशिएशन शुरू मत करिए जब तक कि आपको यह ना पता हो कि कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या। क्लियर। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए निगोशिएशन करने से पहले। अब बात कर ले निगोशिएशन स्ट्रेटजीज के बारे में। तो देखिए, निगोशिएशन स्ट्रेटजीज क्या है? यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि विन विन सिचुएशन हो, लेकिन कई बार होता है कि विन विन सिचुएशन नहीं हो पाती है। तो निगोशिएशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या हो गया? प्लान ऑफ अटैक। हाउ वन प्लान ऑन इंटरेक्टिंग विद द सप्लाई। यानी कि कैसे आप जो है बायर से जो है सप्लाई बायर से जो है इंटरेक्ट करोगे जिससे कि आप डील को क्रैक कर सको। तो यहाँ पे जो है टोटल 5 स्ट्रेटजीज जो है हो सकती हैं, जो कि आपने एचआर में और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ी होंगी। सबसे पहला क्या है? कॉम्पिटिंग। कॉम्पिटिंग यानी कि यहाँ पे आप compete करोगे किससे? वायर से। कि यहाँ पे विन लूज सिचुएशन वाला हो जाएगा कि यहाँ पे आप चाहोगे कि मुझे 30,000 का है तो 30,000 मुझे मिले और मैं 30,000 में उसको सेल कर सकूँ, सामने वाले को 30,000 देना पड़े, उसका कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट वहाँ पे ना मिले। दूसरा है कोलाबोरेशन। कोलाबोरेशन में क्या होता है कि विन विन सिचुएशन, यानी कि आप एक ऐसा निगोशिएशन टर्म्स एंड कंडीशन या डिस्कशन करते हो जहाँ पे कस्टमर भी हैप्पी होता है और आप भी हैप्पी होते हैं, दोनों ही विन विन सिचुएशन होता है, ना आपका लॉस होता है ना कस्टमर का लॉस होता है। एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है कि यहाँ पे सेलर जो है अपने बेनिफिट्स को विड्रॉ कर लेता है। यानी कि वो कहता है कि ठीक है 30,000 नहीं, आप 25,000 कह रहे थे, आप 25,000 में ही लेके जाइए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सेलर लूज कर लेता है और जो बायर है वो विन हो जाता है। एकोमोडेशन। या फिर चौथा स्ट्रेटजी है अवॉइडिंग। अवॉइडिंग मीन्स लूज लूज। यहाँ पे क्या हो गया कि आप 30,000 से नीचे नहीं आए और वो 30,000 से वो जो है 25,000 से 25,000 से ऊपर गया नहीं। बायर जो है 25,000 से ऊपर देने को तैयार नहीं हुआ और जो सेलर है वो 30,000 से नीचे नहीं आया। यानी आपने क्या किया? अवॉइड किया। वो भी चला गया और आप भी चले गए। यहाँ पे लूज हुआ, यानी कि ना ही उसने 25,000 में उसको सामान मिला और ना ही आपको 30,000 मिला, तो अवॉइड कर दिया। ठीक है। वहीं पे है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग में क्या होता है कि उसका भी थोड़ा कम हो जाएगा, आपका भी थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि सपोज करिए कि जो सेलर है, बायर ने बोला कि मुझे 25,000 में चाहिए, आपने बोला था कि 30,000 में मिलेगा और प्लस 2 ईयर में आपको 2 सर्विसेज फ्री मिलेंगी। तो आपने क्या कहा कि ठीक है मैं आपको 25,000 में दे दूंगा, लेकिन आपको जो है 2 ईयर जो सर्विसिंग होगी वो हम सर्विसिंग नहीं देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या किया? कॉम्प्रोमाइज़ किया। यहाँ पे दोनों का कुछ ना कुछ, दोनों ने अपनी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स खोई और जो है डील को क्रैक कर लिया। तो दैट इज़ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग हो गया। कॉम्प्रोमाइज़ उसने क्या किया कि 2 साल में जो 2 सर्विस मिलेगी उसको छोड़ दिया और वहाँ पे उसने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया? ठीक है 5,000 रुपये उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो 25,000 में उसको मिल गया, लेकिन 2 सर्विसेज उसको नहीं मिली। वहीं पे अगर वो 30,000 देता तो उसको 2 सर्विसेज मिलती थी। ये कॉम्प्रोमाइजिंग हो गया।
क्लियर। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़िंग का, कि सपोज करें कि आप जो है कोई प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे 2 हफ्तों में आपने क्या किया कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम आ गया, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपने क्या कहा कि बॉस से कि मुझे 2 हफ्तों का जो है टाइम चाहिए, और तो बॉस ने बोला कि नहीं 2 हफ्तों का टाइम नहीं मिलेगा, आप जो वर्कर्स हैं उनसे ज़्यादा काम करवाइए। तो आप वर्कर्स से ज़्यादा काम तो कराया नहीं जा सकता है भाई, जो 6 घंटे 8 घंटे का टाइम पीरियड है उसी में काम करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, यानी कि आप क्या कहते हो कि ठीक है सर 2 हफ्ते नहीं, हम 1 हफ्ते आप मुझे दे दीजिए, और जो वर्कर्स हैं उनको जो है 1 हफ्ते में 3 दिन जो है वो एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, डबल वर्क कर लेंगे। तो इस तरीके से आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ वाले सिचुएशन पे आते हैं। क्लियर। तो ये नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज है। तो आप इस नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज को इस फिगर से समझ सकते हैं। इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि जो नीचे है डिग्री ऑफ कॉपरेशन है लो टू हाई, और वहीं पे लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे डिग्री ऑफ असर्टिवनेस है लो टू हाई। तो आप कोऑपरेटिव ज़्यादा हो और कॉम्पिटिटिव कितना हो, इसके बेसिस पे आप ये पांचों को जो है यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। कोऑपरेटिव भी ज़्यादा हो, हाई हो, और असर्टिवनेस यानी कि जो फोर्सफुलनेस या फिर कॉम्पिटिटिवनेस होता है वो भी ज़्यादा है, तो उस केस में आप विन विन सिचुएशन में आएंगे, यानी कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, जहाँ पे कस्टमर का भी फायदा होगा और सेलर का भी फायदा होगा। लेकिन सेलर जो है कोऑपरेटिव कम है और जो कॉम्पिटिटिव हो ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, डोमिनेटिंग यानी कि कॉम्पीटिंग वाली फीलिंग आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि सेलर जो है जीतने की कोशिश करेगा और बायर को लूज होगा, या फिर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बायर जीतने की कोशिश करेगा और सेलर लूज करेगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिवनेस किसका ज़्यादा है, कॉपरेशन किसका ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर कॉपरेशन ज़्यादा है लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस कम है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक अपना जो है कंट्रीब्यूट कर देगा, यानी कि एक अपने आप को छोड़ देगा, अपना बेनिफिट नहीं देखेगा, दूसरे वाले को बेनिफिट देखेगा। जैसे बायर ने क्या किया, 30,000 मांगा था, 30,000 दे दिया। क्लियर। तो ये लूज विन वाला सिचुएशन हो गया, बायर लूज कर दिया, सेलर विन कर गया, या फिर सेलर ने बोला कि ठीक है 25,000 ही दे दीजिए आप ले जाइए, तो दैट इज लूज विन, सेलर ने लूज कर दिया और बायर को विन हो गया। या फिर अवॉइडिंग, यहाँ पे क्या होता है, कॉपरेशन भी कम होता है, कॉम्पिटिटिव भी कम होता है, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं लेते, अवॉइड करते हैं कि आप नहीं दे सकते आप जाइए। तो क्या होता है कि सेलर भी चला जाता है और बायर भी चला जाता है, अवॉइड कर देते हैं, लूज लूज दोनों को कुछ ना फायदा हुआ। और वहीं पे लास्ट जो ऑप्शन होता है दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग में कि ठीक है आप थोड़ा कुछ छोड़िए और हम थोड़ा कुछ छोड़ देते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ करके हम जो है कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकाल के आपको प्रोडक्ट या फिर डील को क्रैक कर लेते हैं। क्लियर। अब आता है निगोशिएशन स्ट्रेटजीज में, आप कहीं कहीं पे देखेंगे इंटीग्रेटिव निगोशिएशन और डिस्ट्रीब्यूटिव निगोशिएशन होता है। देखिए इंटीग्रेटिव निगोशिएशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट वैल्यू क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वैल्यू क्रिएट करो और डिस्ट्रीब्यूट करो, कंसिडरिंग द मोस्ट वैल्यूएबल नीड्स ऑफ द अदर पार्टी। यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे पार्टी का क्या मोस्ट वैल्यूएबल नीड है और हमारा क्या वैल्यूएबल नीड है, उसको कंसीडर किया जाता है। ट्रेडिंग टू इंश्योर यू गेट योर ग्रेटेस्ट नीड्स, और यहाँ पे फोकस होता है कि आपका जो मेन नीड है वो आपको मिल जाए। आपको चाहिए था एसी, एसी आपका मेन नीड था, तो हम आपको एसी दे रहे हैं, लेकिन साथ में जो सर्विसेज है वो हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप 25,000 दीजिए, एसी लेके जाइए, लेकिन सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ट्रेड्स दैट कॉस्ट यू लिटिल बट सेटिस्फाई द अदर पार्टी। यहाँ पे क्या हुआ, दो सर्विसेज छोड़ी तो आपका उसका पैसा बचा, लेकिन आपने यहाँ पे पैसे जो है कस्टमर को 25,000 30,000 में से 5,000 कम भी कर दिए, तो आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट कम लगा। क्लियर। तो आपका भी फायदा हुआ, सामने वाला का भी फायदा होता है। इंटीग्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन में क्या होता है कि फाइट फॉर व्हाट्स ऑन द टेबल, यानी कि जो टेबल पे है उसके लिए फाइट करिए। गेटिंग एज मच एज पॉसिबल फॉर वन सेल्फ, यानी कि यहाँ पे कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके सामने वाले से हम उतना ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। नॉट केयरिंग व्हाट द अदर पार्टी नीड्स और गेट्स, यानी कि अदर पार्टी की क्या नीड है या फिर वो क्या उसको मिल रहा है उससे हमें मतलब नहीं होता है। तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन। क्लियर। अब बात कर लें कि कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखिए बट ऑब्वियस बात है कि जब सेल्स होता है या फिर कहीं पे बातचीत होती है, फिर बार्गेनिंग होती है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स भी आते हैं, तो उसको सॉल्व करना भी जरूरी है। तो कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। वहीं पे रेजोल्यूशन का मतलब द इनफॉर्मल और फॉर्मल प्रोसेस दैट टू और मोर पार्टीज यूज टू फाइंड अ पीसफुल सॉल्यूशन टू देयर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट। यानी कि डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट का मतलब क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब लॉन्ग टाइम के लिए डिस्प्यूट चलता है, मन पर डिसएग्रीमेंट चलता है, और डिस्प्यूट यानी कि जब शॉर्ट टाइम के लिए कोई डिसएग्रीमेंट है तो उसको डिस्प्यूट कहते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। और डिस्प्यूट का मतलब भी डिसएग्रीमेंट हो, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्लियर। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। और रेजोल्यूशन का मतलब उसको पीसफुल तरीके से कोई उसका सोल्यूशन निकालना, वो रेजोल्यूशन कहलाता है। तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी डिस्प्यूट को या फिर किसी डिसएग्रीमेंट को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो एक आपने मेथड देख ही लिया अभी जस्ट पीछे, दैट इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन करके जो है आप वहाँ पे बातचीत करके जो है कोई रास्ता निकाल सकते हो, जहाँ पे आप जीतोगे या फिर सामने वाला जीतेगा, या फिर दोनों ही जीतोगे या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। ठीक है, तो दैट इज नेगोशिएशन। तीसरा है कि नेगोशिएशन में क्या होता है कि दोनों पार्टीज आपस में बैठती हैं, आमने सामने बैठती हैं और बातचीत करती हैं और
सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं। जब दोनों लोग बातचीत कर लिए, सोल्यूशन नहीं निकलता है, सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो उस केस में आता है मीडिएशन। मीडिएशन में क्या होता है कि यहाँ पे आप किसी थर्ड न्यूट्रल पार्टी को इन्वॉल्व करते हो, क्लियर, किसी थर्ड न्यूट्रल पार्टी को इन्वॉल्व करते हो, और वहाँ पे जो है उसको, उसके बेसिस पे प्रॉब्लम को, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ठीक है। या फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि जब उस थर्ड पार्टी पे भी जो है नहीं हो पाता सोल्यूशन, तो आर्बिट्रेशन आता है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आप आर्बिट्रेटर का यूज़ करते हो। आर्बिट्रेटर क्या होता है, कोई ऑफिशियल बॉडी से अपॉइंटेड होता है उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, वो आता है और वो जो है फाइनली दोनों पार्टीज़ को सुनता है और उसके बेसिस पे जो है वो डील को क्रैक करता है या फिर उस डिस्प्यूट को, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। तो दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।